नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्थ रेमेडी। जी दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मुख्य रूप से शोभाजनन एक आयुर्वेदिक औषधि है जो स्वेदोपक यानी कि स्वेदन होता है शरीर में सिखाई कई बार सारे द्रव्यों से की जाती है, या फिर मैं बात करूँ द्रव्यों को खिला करके भी की जाती है। तो स्वेदन कराने के लिए इससे पहले और उसको अच्छा बना करने के लिए इस द्रव्य को दिया जाता है मुख्य रूप से। लेकिन कई रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई जैसे किसी को रोग हो जाता है तो वहाँ पे किन-किन रोगों में इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए। इस औषधि के बारे में हम यही जानेंगे और पहचानेंगे कि कैसे एक औषधि ये आपके लिए गुणकारी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि लेटिन नेम क्या है, इसका काम क्या है और साथ ही साथ गुण, कर्म और डोज़ आपको कितना लेना है, कितनी मात्रा लेनी है, मार्केट में इसके क्या-क्या प्रोडक्ट हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फैमिली फैमिली मॉर्गेरेसी नाम की एक फैमिली है, उससे ये बिलॉन्ग करता है और लैटिन नेम इसका मॉर्गेनेगा और मॉर्गेनेरा ओलिफेरा नाम से एक जाना जाता है। और भी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो पर्याय इसके सिग्रू सिग्रू इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ही सुंदर वृक्ष ये दिखता है और तीक्ष्ण गंध यानी कि इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, इसी वजह से तीक्ष्ण गंध भी इसको बोला गया है। मोचन यानी कि एक आयुर्वेदिक में देखा गया है, रक्त मोक्षण नाम से वो आया था, उसमें ये द्रव्य का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका रक्त मोक्षण भी इसको बोला गया है। और भी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से इसके नाम को दिया गया है। जैसे अछीब बोला गया है क्योंकि ये शोभा बढ़ाता है। तो जितने भी बलाएँ होती हैं आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं उनको दूर करता अछीब बोला गया है। इंग्लिश नेम अगर मैं बात करूँ ड्रोमेस्टिक प्लांट इसको बोला गया है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसा दिखता है। एक वृक्ष होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है 40 फीट तक, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसके जो पत्ते होते हैं करौंदा के जैसे पत्ते होते हैं। ककरौंदा आपने देखा होगा, उसी तरीके के इसके भी पत्ते होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखते हैं इसके पत्ते, आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो फ्रूट फ्लावर होता है वो देखने को मिलता है कि वाइट कलर का होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है, उसमें तीखड़ गंध आती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके बीजों की तो ये फलियाँ सी लगती हैं, उनमें बीज लगता है और इसके मूल पार्ट को भी यूज़ में लाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसके इंग्लिश नेम की, जो है ड्रोमेस्टिक प्लांट, जिसको इसीलिए बोला गया है। और केमिकल कंपाउंड इसमें जो पाया जाता है जिससे बहुत सारे रोगों को दूर किया जाता है, मॉर्गी गिन नाम का, और पेट्रोगोस्पर्मिन। जी हाँ दोस्तों, ये एक केमिकल कंपाउंड है जो इसमें पाया जाता है। अब मैं बात करूँ गुड़ बताऊँ इसके, गुड़ लघु होता है, आसानी से आपको पचेगा, ये रूच होता है, शरीर को रूच बनाएगा, और साथ ही साथ तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण गंध इसकी होती है, तीक्ष्ण होता है। अब मैं बात करता हूँ रस की है, टेस्ट इसका कैसा होता है, कटु और तिक्त, कड़वा और तीखा। इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा। कटु और तीखा, पेट में भी इन्फेक्शन अगर होगा कहीं भी पे हो और आप इसको यूज़ करते हैं तो ये रोकेगा उसे। विपाक इसका कटु है और वीर्य इसका उष्ण है। अगर आप इसको खाते हैं तो शरीर में गर्माहट रखेगा, थोड़ा सा गर्म शरीर को बनाएगा, हॉट रखेगा, तो ये इसीलिए इसका विरय उष्ण है। अब मैं बात करता हूँ अम्ल के प्रयोग की, तो यहाँ पे अग्नि दीपक, अग्नि के दीपन, अग्नि को बढ़ाएगा। तीक्ष्ण होने की वजह से, तीक्ष्ण है तो शरीर को तीक्ष्ण करेगा, क्या कि शरीर में जो गंध आती है, दुर्गंध आती है, मैं बात करूँ तो वो दूर होगी। चक्षु, आँखों के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है ये, आँखों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीज का भी इसका लेप लगाते हैं कई लोग आँख बंद करके, और मूल त्वक को भी। और जो लोग इसको खाते हैं आँखों में सीधा नहीं, डायरेक्ट इसको नहीं लगाना होता, मैं आपको बता दूँ। जो लोग इसको सीधा खा लेते हैं, जो एक मात्रा है उसके हिसाब से इसके चूरन को, तो उससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। शोथ, कहीं पे अगर सूजन है आपके तो वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। कृमि, पेट में कीड़े वगैरह हैं तो इसका जो कटु और तिक्त रस है वो पेट के कीड़ों को दूर खत्म करेगा। मेदो रोग, यानी कि मेद धातु जो होती है, 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो मेद धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद धातु यानी कि बलवान बनाने वाली जो धातु है, उसको ये थोड़ा सा अगर कम हो जाती है तो उसको बढ़ाता है। अपची, जिन लोगों को खाने में पचता नहीं है, अपच हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही गुणकारी औषधि है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विष, जिन लोगों को विष खा लिया है या विष फैल जाता है बॉडी में, कोई काट लेता है तो वहाँ पे विष को लगाना चाहिए। गलगंड, जिन लोगों को देखा गया है कि गर्दन सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, गांठें हो जाती हैं,
और उस रोग में भी इसको देखा गया है, बहुत अच्छा काम होता है। अब ब्रडहर यानी कि ब्रड कानों में पीड़ा वगैरह या फिर दिक्कत होती है आपके वर्ड में, तो भी वहाँ पे ये काम करता है। पत्र वेदना हर, अगर कहीं पे आपके वेदना होती है तो देखा गया है कि इसके पत्तों को लगाते हैं। पत्तों को क्या करना है, पत्तों को ऐसे लगा के और पत्तों को लगा लेना है, जिससे क्या है वहाँ की जगह की, जिस जगह पे आपकी वेदना या दर्द हो रहा है तो वो सही हो जाएगा। वो कैसे लगाना है, पत्तों को थोड़ा सा सेक लेना है तवे पे या किसी पर भी, और सेक के लगाया जाता है इसको। प्रयोग अंग, कौन सा पार्ट इसका यूज किया जाता है, मैं अब आपको बीज और मूल त्वक यानी कि मूल की त्वचा और बीज, ये दो पार्ट्स इसके यूज में लाए जाते हैं, बाकी पार्ट्स का इतना वैल्यू है नहीं। आपको डोज कितना लेना है, 1 से 3 ग्राम तक लेना है, इससे ज़्यादा इन दोनों पार्ट्स के, यानी कि अगर आप छाल लेते हैं तो वहाँ पे 1 से 3 ग्राम, बीज लेते हैं तो वो बीज का चूर्ण भी 1 से 3 ग्राम, इससे आपको ज़्यादा नहीं लेना। मार्केट में इसके प्रोडक्ट देखने को मिले, शुभ्राजनन लेप, एक लेप आता है जो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर पर लगाने के लिए, ब्लड शोधन के लिए, ब्लड हर करता है, तो वहाँ पे विष अगर हो जाता है तो शरीर पे, आँखों पे भी लगाने के लिए इसका लेप आता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आप बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। ये बीज और मूल त्वक का ही बना हुआ लेप होता है, जिसे प्रयोग करके आप सारे रोगों से, जो मैंने आपको बताया, उन्हें दूर कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।